इंडी ब्लॉक के प्रदर्शन पर नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तनमन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर बढ़े जोश क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्यामलाल गुप्त पार्षद की यह रचना हमारे रगों में रक्त संचार को बढ़ा देती है। आगे उन्होंने कहा कि इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य का अविचल निश्चय, बोले भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और अब से 3 साल पहले 2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया, तो आज ये हर घर तिरंगा अभियान एक जन आंदोलन में बन गया है। हर घर तिरंगा अभियान का चौथा संस्करण साल 2025 में पूरा देश मनाएगा, पूरी दुनिया मनाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जन भागीदारी पर व्यापक प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह देशभक्ति की उस गहरी भावना का प्रतीक है जो भारत के लोगों को एकजुट करती है और उनके प्रति, तिरंगे के प्रति उनके अटूट गौरव को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों से हम अपील करते हैं कि वे अपनी तस्वीरें और सेल्फी harghartiranga.com पर अपलोड करें। यह पूरा का पूरा ऐसा अभियान है जिसके लिए एक अलग वेबसाइट है और पूरा का पूरा ये जन आंदोलन है। हर घर तिरंगा अभियान में व्यापक जन भागीदारी के बारे में संस्कृति मंत्रालय ने भी कहा कि यह पूरा का पूरा जन भागीदारी आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किया गया है और पूरे भारत में हर घर तिरंगा हैशटैग अभियान में लोगों की व्यापक भागीदारी देखकर लगातार खुशी हो रही है, जो उस गहरी देशभक्ति की भावना का प्रमाण है जो हमारे लोगों को एकजुट करता है और तिरंगे के प्रति उनके अटूट गौरव को दर्शाता है। तो 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे देश में चल रहा है हर घर तिरंगा अभियान और इसके अलग अलग चरण हैं। 7 तारीख से लेकर 15 तारीख के जो अन्य कार्यक्रम हैं उनके बारे में भी आज विस्तृत जानकारी दी गई। क्या है ये पूरा अभियान, कैसे देश और दुनिया में भारतवंशी इसको लेकर उत्साहित हैं, किस तरीके से इस अभियान को चरमोत्कर्ष पर ले जाया जाएगा, इसी में हम अगले आधे घंटे में चर्चा करेंगे, जानेंगे अपने विशेषज्ञों की राय में। हर घर तिरंगा अभियान 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जारी है और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने लिखा कि हर घर तिरंगा अभियान को पूरे भारत में अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिली है। यह हमारे लोगों के एकजुट करने वाली गहरी देशभक्ति की भावना और तिरंगे पर उनके अटूट गौरव को दर्शाता है। harghartiranga.com पर तस्वीरें और सेल्फी साझा करते रहें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से अपील की है। और आज विशेष संवाददाता सम्मेलन में इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने बताया और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल की भूरि भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान संकल्प और विषय को जीवित करने का माध्यम बना है। तिरंगा फहराना मात्र उत्सव भर नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उस भाव को भी जीवित रखना है जिस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जब देश ने अमृत काल में प्रवेश किया, आजादी के 75 वसंत पूरे करने के बाद, तो ये तिरंगा, हर घर तिरंगा उत्सव उस चिराग को, उस विषय को, उस संकल्प को जीवित रखने का एक माध्यम बना है। क्योंकि तिरंगा हर घर तक फहराना ये केवल किसी कार्यक्रम या उत्सव का हिस्सा मात्र नहीं है, अपितु ये संकल्प के सामूहिक स्मरण का विषय है। ये उन आदर्शों को प्राप्त करने के और विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने, उन सारे वीर हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देने, जिनकी स्मृतियों के
की बात आज भी हमारे शरीर में, रगों में रक्त के प्रवाह को और अधिक तेज करती है। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को स्मरण करते हुए कहा कि जब भी व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान पर या अपने घर पर तिरंगा फहराता है तो उसके मन में देशभक्ति का भाव होता है और राष्ट्र निर्माण का संकल्प भी। कि जब व्यक्ति हाथ में तिरंगा लेकर के खड़ा होता है और सम्मान के साथ में अपने घर की छत पर, अपने घर की बालकनी पर, अपने प्रतिष्ठान में तिरंगे को लहराता है, तो निश्चित रूप से उसके मन में वही भाव होता है जो भाव शहीद आजम भगत सिंह या उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों के मन में था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इस तिरंगे को साक्षी मान करके देश को आजाद कराने के लिए जिस भाव के साथ में संघर्ष किया था, आज भी जब हम तिरंगे को लेकर के खड़े होते हैं, 75 साल की आजादी और उससे भी अधिक समय बीत जाने के बाद आज भी हमारे मन में देश के भक्ति का एक ज्वार जो है इस तिरंगे के साथ में उठता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा कि एक नए आयाम के साथ इस बार हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है और इसमें जहां जहां तिरंगा फहराया जाएगा वहां पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और साथ ही साथ जल संरक्षण के उपायों को भी और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने अपने परिवेश को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हर एक नागरिक पर बताते हुए कहा कि तिरंगे वहां लहराए जाए जहां पर हमारे अमृत सरोवर बने हैं। एक नए आयाम के साथ में हर घर तिरंगा और तिरंगा स्वच्छता के लिए इस दृष्टिकोण से इस नए आयाम के साथ में अब की बार तिरंगा उत्सव को मनाया जा रहा है। हर ऐसे स्थान पर जहां तिरंगा फहराया जाए उससे पहले उस जगह की स्वच्छता को समर्पित करके कार्यक्रम किए जाएं। हर गली में स्वच्छता हो, हर गांव में स्वच्छता हो, हर नगर में स्वच्छता हो, हर मोहल्ले में स्वच्छता हो, हर शहर में स्वच्छता हो और तिरंगे के को साक्षी मानकर हम स्वच्छता के संकल्प को एक बार फिर दोहराते हुए अपने परिवेश को स्वच्छ करने की जो हमारी मौलिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के एहसास को भी, उस संकल्प को भी एक बार सुदृढ़ करने की दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों में हर घर तिरंगा अभियान लगातार 2 अगस्त से चलाया जा रहा है और देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र छात्राओं और युवाओं के क्या उद्गार हैं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर। ये दृश्य है जम्मू के, जहां पर छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। छात्रों ने देशवासियों को और राष्ट्र ध्वज लाने के लिए हर एक देशवासी से उन्होंने आग्रह किया और अपने घरों पर, प्रतिष्ठानों पर गर्व से तिरंगा फहराने की अपील की। 15 अगस्त तक हम देश के नागरिकों को सबको अपने घर पे तिरंगा लहरा के रखना चाहिए। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, जिन्होंने उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ज़िंदगी गंवाई है, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ और उन लोगों को सल्यूट करना चाहती हूँ जिनकी वजह से ये ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है। 8 तारीख से लेके 15 अगस्त तक आप लोग भी रैली निकालें, अपना हर घर तिरंगा रखें, अपने हर घर में तिरंगा फैलाएं। हर घर में तिरंगा फैलाया जाए और जो भी हमारे जो सोल्जर्स हैं जिन्होंने हमारी हेल्प किया, हर टाइम हेल्प करते हैं, तो मतलब उनको भी हम याद करते हैं और जो शहीद हो गए हैं उनको भी हम याद करते हैं। तो बच्चों का आह्वान कि बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में, इस अभियान में, इस जन आंदोलन में हिस्सा लें और हर घर तिरंगा लहराएं और मन में, दिल में तिरंगा बसाकर राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा लें। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ है प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, जो कि भारतीय संस्कृति एवं इतिहास विभाग में JNU में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर तिवारी जी। और साथ ही साथ अशोक टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले प्रोफेसर तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये वही तिरंगा जिसमें हमारे बलिदानियों का, हमारे पुरखों का, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ताने बाने में रक्त है, किसानों का पसीना है, हमारे जवानों का इसमें कहीं ना कहीं पौरुष और शौर्य है, युवाओं की आकांक्षाएं हैं। अब जबकि 2022 से अभियान शुरू हुआ, किस तरीके से देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण के बोध और राष्ट्र गौरव का बोध यह अभियान करा सका है?
अश्विनी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और टंडन साहब को प्रणाम। हमसे सबसे वरिष्ठ हैं यहाँ पर। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए कि आपने जो एक कविता से प्रारंभ किया था। हमारे क्षेत्र में मुझे लगता है हिंदी जहाँ बोली जाती है उस क्षेत्र में उस कविता को हम लोग गाते थे, लेकिन वो 26 जनवरी और 15 अगस्त में स्कूल में। लेकिन जो आपने बोला मातृभूमि का तन मन सारा, आपने स्वयं कहा ये मातृभूमि का परिचायक है। ये ध्वज जो है, जो पताका है, जो तिरंगा है हमारा, ये देश की कीर्ति और देश की अस्मिता और हमारे गौरव का प्रतीक होता है। इसलिए इस तिरंगे को जब से प्रधानमंत्री ने 75 वर्ष आज़ादी और स्वाधीनता के पूरे होने के बाद जब से ये अभियान चलाया है, मुझे पता है कि जो लोग हम लोग विदेशों में रह रहे थे वहाँ पे देखा कि लोग झंडा पूरे वर्ष लगाए रखते थे। मैं सोचता रहता था कि ऐसा क्यों नहीं होता है, लेकिन 2002 में एक बार एक निर्णय आया, लेकिन उसके साथ तमाम प्रकार के और नियम और प्रक्रियाएं कर दी। लेकिन जैसा आपने कहा कि झंडा या तिरंगा या पताका ध्वज हमारा प्रतीक होता है। श्री राम का भी एक की पताका थी जिसको तुलसी ने कहा है रघुपति कीरति विमल पताका, लक्ष्मण उसके दंड होते थे। तो पताका तो सदैव से, जब से हमारी भारतीय संस्कृति खिली है, तब से पताका किसी न किसी रूप में एक पहचान होता है, अभिज्ञान होता है। उससे हम अपने आप को पहचानते से जहां भी पताका दिखाई पड़ता है हमारा सिर झुक जाता है। इसलिए हर घर तिरंगा का जो ये अभियान है, इसको जो पिछले आप जैसा आपने बताया चौथा वर्ष है, तो 2022 से प्रारंभ हुआ था। मुझे लगता है हर एक भारतीय बड़ा प्रसन्न होता है, हम सभी बड़े प्रसन्न होते हैं। और आपने बहुत मार्मिक बात कही कि जिस पताका में, जिस ध्वज में, तिरंगे में हमारे बलिदानी, हमारे पूर्वज जो एक तरह से स्वर्गारोहण करते हैं, उसको देख करके किसकी आंख नम नहीं होगी और किसका मस्तक नहीं झुकेगा। जी, अशोक टंडन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अशोक टंडन जी, आपसे जानना चाहेंगे, तिरंगे को सीने पर सजाते हैं, तिरंगा हमारा सर्वोच्च गौरव का प्रतीक है, और जिस तरीके से 2022 में अभियान शुरू हुआ, एक नया अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है और इसमें कई आयाम भी जुड़े हैं। इस बार का आयाम है स्वच्छता का, इस बार का आयाम है जल संरक्षण का। आज खुद संस्कृति मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अलग अलग मंत्रालय हैं, हर मंत्रालय इसको अपने तरीके से मना रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं कि व्यवहार परिवर्तन के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का संकल्प और साथ ही साथ एक सामूहिक स्मरण शक्ति अपने गौरव का? देखिए, तिरंगा तो हमेशा से रहा है। स्वतंत्रता के बाद अगर हम कहें तो इसको राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया गया था, संविधान में भी इसको लिया गया था। लेकिन तिरंगा को जो एक स्थान मिला, जो सम्मान का स्थान मिला, वो हमने देखा। और उसको जो जन आंदोलन का एक स्वरूप मिला, वो जब 2022 में अपने मन की बात में प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा की और ये कहा कि हम 11 अगस्त से 15 अगस्त तक देशव्यापी तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान चलाएंगे, तो उस समय बहुत सारे ऐसे आलोचक भी थे कि जिन्होंने कहा कि ये क्या एक नया नारा दे दिया है और कौन इसका पालन करेगा। लेकिन हमने देखा कि उसी साल से लगातार हम देख रहे हैं कि पूरा देश इसको बड़े उत्साह के साथ ये हर घर तिरंगा अभियान को मना रहा है। और पहली बार जो हमने देखा था तो पूरे जितने भी आलोचक थे उनका एक तरह से मुंह बंद हो गया जब देश में सचमुच में हर घर तिरंगा लहराया गया था। और इस बार का जो अभियान, जैसे आपने कहा, तो लगातार उस साल से हर घर तिरंगा अभियान हम देखते हैं 11 अगस्त से 15 अगस्त तक चलता है। इस बार के अभियान की विशेषता, जैसे अभी आप भी बता रहे थे, कि जो संस्कृति मंत्रालय है, 20 करोड़ जो तिरंगा हमारे झंडे हैं उनकी, उन्होंने कहा है कि पूरे देश भर में 20 करोड़ झंडे जो हैं वो तैयार करके बांटे जाएं। और ये तिरंगा का जो एक उत्सव बन गया है, तो प्रधानमंत्री जिस भी अपने एक कार्यक्रम को हाथ में लेते हैं, हमने 2014 से लगातार देखा है कि जिस भी वो एक कार्यक्रम को हाथ में लेते हैं उसको जन आंदोलन बन जाता है और जन अभियान चलता है। चाहे वो स्वच्छता की बात हो, घर घर जल की बात हो, ये सारे अभियान गांधी जी को लेकर उन्होंने जिस तरह से अभियान चलाए, तो अभी हर घर तिरंगा का अभियान भी प्रधानमंत्री के आह्वान पर अब एक पूरा जन आंदोलन बन गया है। बिल्कुल जन आंदोलन बन गया और जनता उसमें भागीदारी करती है। सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक नारा दिया और वो नारे को लोगों ने
एक जी, तरह से हम चर्चा जारी काम नहीं रखेंगे किया। अशोक टंडन जी, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके और हाल के घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर मुझे खुशी हुई। संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और उन्होंने कहा कि भारत की दृढ़ स्थिति है इस मामले पर, और भारत की दृढ़ स्थिति से उन्होंने अवगत कराया राष्ट्रपति जेलेंस्की को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में जो जानकारी दी है, भारत इस संदर्भ में हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। इस समय की बड़ी खबर है कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस समय की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि ग्लैड टू स्पीक विद प्रेसिडेंट जेलेंस्की एंड हियर हिज पर्सपेक्टिव ऑन रिसेंट डेवलपमेंट। हाल के घटनाक्रमों पर जो स्थितियां रही उस पर हमने जेलेंस्की राष्ट्रपति से बातचीत की है। और आई कन्वेड इंडियाज कंसिस्टेंट पोजीशन ऑन द नीड फॉर एन अर्ली एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता को एक बार हमने फिर उनको अवगत कराया है। इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू मेकिंग एवरी पॉसिबल कंट्रीब्यूशन इन दिस रिगार्ड। और इस दायरे में, इस क्षेत्र में भारत किसी भी तरीके के अपने योगदान को देने के लिए तत्पर है। इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू मेकिंग एवरी पॉसिबल कंट्रीब्यूशन इन दिस रिगार्ड एज वेल एज टू फर्दर स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल टाइज विद यूक्रेन। भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी बातचीत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई थी और आज जेलेंस्की से बातचीत के बाद ये ट्वीट, क्या कुछ मायने निकाले जाएं और क्या कुछ स्थितियां दिखती हैं वर्तमान जियोपॉलिटिक्स में? देखिए अश्विनी, भारत की लगातार पहले से ही कोशिश रही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट वहां पर चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द खत्म हो और इसका त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। पहले भी प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की यात्रा भी कर चुके हैं, उन्होंने रूस की यात्रा भी की, उन्होंने रूस और यूक्रेन के दोनों देशों के नेताओं से बातचीत भी पहले कर चुके हैं। और अभी 2-3 दिन पहले आपको याद है कि प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई थी और अब प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया है कि त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत प्रतिबद्ध है और इस संबंध में भारत जो भी सहायता कर सकता है उसके लिए प्रतिबद्ध है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, इसी हफ्ते में शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक बैठक होने वाली है अलास्का में, जिसमें ये माना जा रहा है कि किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म किया जाए, उसके लिए वो बातचीत हो सकती है। लेकिन अभी भी कई तरह के हर्डल्स आ रहे हैं। यूरोप का अपना पक्ष है, यूक्रेन का अपना पक्ष है और इस सब के बीच भारत की ओर से ये जो बात कही गई है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कि त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत प्रतिबद्ध है। और भारत लगातार ये कहता रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जिस भी मंच पर जाते हैं वो लगातार कहते रहे हैं कि ये युद्ध का दौर नहीं है और साथ ही साथ इस तरह के जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनका समाधान बातचीत और डिप्लोमेसी से निकलना चाहिए। और एक बार अभी आप देखते हैं कि जिस तरह से अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बातचीत हुई है और वो भी ऐसे वक्त पे जब ये माना जा रहा है ऐसे वक्त पे जब ये माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशें इस समय अपने चरम पर हैं। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति की बातचीत काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जोशी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई और भारत ने स्पष्ट तरीके से कहा कि शांतिपूर्ण और शीघ्रतम शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत हर योगदान देने के लिए तैयार है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरा देश 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलने वाले इस हर घर तिरंगा अभियान में बेहद तत्परता से जुड़ा हुआ। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी और प्रोफेसर डॉक्टर हीरामन तिवारी जी। आप दोनों लोगों का स्वागत है। प्रोफेसर तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले हम देख रहे थे कि किस तरीके से पूरा का पूरा जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। लोग एक आह्वान पर इस पूरे के पूरे अभियान से 2022 से जुड़े हैं। एक नई उसमें आयाम जोड़ा जाना, जैसा कि स्वच्छता की बात कर रहे थे अशोक टंडन जी, जल संरक्षण भी उसमें एक बेहद बड़ा योगदान। लाखों की संख्या में अमृत सरोवर बनाए गए। इस जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस दौर में पिछले 2-3 वर्षों में अगर देखें तो किस तरीके से ग्राम पंचायत स्तर से लेकर यहाँ पर देश के सबसे बड़े केंद्र तक, देश के पूर्वोत्तर हिस्से से लेकर पश्चिम तक, एक पूरा का पूरा देश अपने गौरव को समेटे हुए अपने भविष्य के निर्माण में मूलभूत चीजों को संरक्षित रखते हुए चल रहा है, चाहे वो संस्कृति हो या फिर पर्यावरण हो। ये श्री जी बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे टंडन साहब ने बोला कि 2014 के बाद से जिस प्रकार से आमूल आंदोलनकारी परिवर्तन और विकास के परिवर्तन देश में हुए हैं, सबसे प्रथम जिसपे अभी टंडन साहब कह रहे थे, लोग तिरंगा के लिए हंस रहे थे, आलोचना कर रहे थे। इस प्रकार से आपको स्मरण होगा कि 2014-15 में जब स्वच्छता का अभियान चला था, किस प्रकार से लोग चर्चा कर रहे थे। और आज ऐसी स्थिति है कि आज 11 वर्ष के बाद जो संस्कृति मंत्रालय कहता है कि आज की इस वर्ष के घर घर तिरंगा के अभियान के साथ 2 वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो स्वच्छता हो, जो हमारे जीवन का जो स्वास्थ्य के लिए, परिवेश के लिए, समाज के लिए, चाहे वो मानसिक स्वच्छता हो चाहे बाह्य स्वच्छता हो, सभी स्वच्छता को एक प्रकार से सजोता है। तो हर घर तिरंगा यानी तिरंगा हमारे आंतरिक स्वच्छता को, आंतरिक मोह को जगाता है। तो बाह्य सुरक्षा हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे परिवेश को, हमारे रहन सहन को सुलभ बनाता है। इसलिए इसको जोड़ना, और जल के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए और तिरंगा, क्योंकि तिरंगा चाहे वो जिस भी रूप में रहा हो स्वतंत्रता अभियान के दौरान, उसके बाद 75 वर्षों तक इसकी एक दूसरे प्रकार की जो एक गरिमा थी, और उस गरिमा को एक तरह से लोक अभियान में जो बदला गया है, हर व्यक्ति इसका सहभागी हो सकता है। ये इसकी एक मूल भावना के लिए बहुत ही सुंदर बात है। और चाहे वो जल संरक्षण हो, चाहे वो जल का संचय हो, चाहे जल का वो बांटना हो, पहुंचाना हो, हर घर नल से जल पहुंचाना, हर घर तिरंगा, स्वच्छता, हर गली, हर नाका, हर परिवार, हर जगह स्वच्छता हो। ये जब जागृति आती है तो देश स्वयं से अपने आप से बड़ा आत्मविश्वास से भर जाता है। और ये तभी होता है जब कोई एक युगांतकारी जो नेतृत्व होता है वो इस प्रकार के विचार को समक्ष में रखता है, और जनता जो लोग है उसको लपक करके और उस पर व्यवहार करती है। जी, हम चलते चलते अपने दर्शकों को वो एंथम भी दिखाएंगे। हर घर तिरंगा का जो वो पूरा का पूरा एंथम जारी हुआ है, वो भी लोगों के लिए बेहद आकर्षक है और बेहद देखे जाने योग्य है। चलते चलते एक सवाल आपसे लेंगे अशोक टंडन जी, कि एक ऐसे वक्त में ये पूरा का पूरा अभियान चल रहा है जबकि हम एक राष्ट्र निर्माण का 2047 तक आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का संकल्प लेके चल रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे सेनाओं ने पूरा का पूरा शौर्य प्रदर्शन किया ऑपरेशन सिंदूर में, चाहे वो क्षेत्रीय भू राजनीतिक मुद्दे हो या फिर हमारा विकसित भारत का सपना। किस तरीके से ऊर्जा भरता है इस तरीके का अभियान? देखिए, ये जो हर घर तिरंगा अभियान है ना, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर और लगातार जितने भी हमारे युद्ध हुए उनमें जो, और उस आतंकवाद से लड़ते हुए, चाहे नक्सलवाद से लड़ते हुए जितने भी जवान और सेना और सभी सशस्त्र बलों के हमारे जवान एक तरह से बलिदान करते हैं, तो उनकी कुर्बानी को भी याद करने के लिए तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे अभी आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हो या चाहे और भी जितने भी हमारे सेना के लोग ऑपरेशन चलाते हैं आतंकवाद के विरोध में, या हमारे जो पड़ोस से हमारे खिलाफ इस तरह के, उनको भी हम आज नमन करते हैं। इसीलिए तिरंगे की याद करवाने से उनमें एक तरह से बहुत ही उल्लास भर जाता है, और इसीलिए वो सीमा पर डटे रहते हैं और उसके लिए अपना बलिदान भी देते हैं। और ऐसे में हम इस दिन पर्टिकुलरली जब घर घर तिरंगा होगा तो उन सभी शहीदों के, स्वतंत्रता सेनानियों के जितने भी प्रतिमाएं हैं देश भर में, उनका भी माल्यार्पण किया जाएगा और वहां पर भी तिरंगा लहराया जाएगा,
और इस तरह से ये एक वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि भी है, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि भी है, और देश में एक उत्साह बनाए रखने के लिए भी कि हम सब लोग भारतवासी हैं और हम अपने देश की तरक्की के लिए, जैसे 2047 तक हमको भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो एक नया भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें तिरंगा उस सब चीज के लिए एक प्रतीक है, और एकता का प्रतीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है, और सामूहिकता का प्रतीक है, और ऊर्जा का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक टंडन जी। और सबसे केवल एक ही आह्वान कि हर मन तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर पर तिरंगा फहराएं, सम्मान से तिरंगा लहराएं। 15 अगस्त तक अपने घरों को तिरंगे से सुसज्जित करें, हमारी एकता और अखंडता के वैभव का उत्सव मनाएं और विकसित भारत का संकल्प लें। एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ देखें कि कैसे फहराएं हर घर तिरंगा। तो कार्यक्रम में बस इतना ही, छोड़ जाते हैं आपको हर घर तिरंगा एंथम पे। तिरंगा हर घर तिरंगा इंटिंटा झंडा मने मनेगू त्रिवर्णा सरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का? ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है।